224। ठीक है। और हाँ, ध्यान रहे कि हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन का जो है 22वां पार्ट है। ठीक है, 22वां पार्ट है और टोटल 45वां पार्ट है, जो कि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, चैप्टर वाइज हमारा चल रहा है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन पूरा कंप्लीट है, एलसीएम एंड एचसीएफ भी पूरा कंप्लीट है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा जो अभी चल रहा है वो 22वां पार्ट है। तो चलिए कर लेते हैं 24 नंबर, 224 नंबर। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? लगभग मान हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो लगभग प्रश्नवाचक के स्थान पर लगभग कितना मान आएगा, लगभग कितना मान आना चाहिए, लगभग पूछा जा रहा है कि लगभग कितना मान आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, लगभग मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मान लेते हैं ये क्या है, 199.99। इसका मतलब है कि 200 है। कितना है? 200 है। का मतलब क्या होता है? गुना, तो गुना। और 30%, ये 30% ही लेंगे क्योंकि 30.01 है। परसेंट का मतलब नीचे में 100 प्लस, ये है 550.045। तो ये तो 550 ही लेंगे। का मतलब गुना, और यहाँ क्या है 35.023, मतलब 35 के अप्रॉक्स है तो 35%। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। और ये जो बराबर दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब एक्स मान लिए माइनस 540.7078। तो हम मान लेंगे 540, अप्रॉक्स वैल्यू मान के तो सॉल्व कर ही रहे हैं, तो अप्रॉक्स वैल्यू काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये जो हमारा बच जाएगा 30 दूना 60 बन गया प्लस, यहाँ पे देखो तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब अगर 5 से काटते भी है तो ये हो जाएगा 11। कितना? 11। और ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो हमारा ये गुना करेंगे तो 3 का 3, 5 3 8 और 3, तो 3 8 और 5 385 या बटा कितना हो गया 2। 11 से गुना कर दिए। 11 से गुना करना अगर नहीं आता है तो सीखिएगा कि अगर मानिए जैसे 35 में हमें 11 से गुना करना है, तो किसी भी नंबर में अगर 11 से गुना करना हो तो जो यहाँ पे है वो लिख दीजिए 5 का 5, फिर जोड़ते जाइए 5 3 8। अब तो आगे नहीं है, तो नहीं है तो जो है ये लास्ट में वही लिख दीजिए, 3 था तो 3 385। इस प्रकार से गुना किया जाता है जब 11 से किसी भी संख्या में गुना करना हो तब। बराबर हमारा क्या है? x माइनस 540 हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू पे सॉल्व तो करना ही है, तो कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हमारा जो 60 है और ये 540 माइनस में, इधर आके प्लस में 540 हो जाएगा। तो इधर आके जैसे ही जोड़ देंगे 540, तो जो 540 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 600। कितना हो जाएगा? 600 प्लस ये 385 बटा 2। इसको अप्रॉक्स लेके सॉल्व करेंगे। 385 में अगर हम 2 से भाग करते हैं, कितना? 385 में भाग करेंगे 2 से, तो देख लेते हैं कितना आएगा। 19 दूना 38, 2 दूना 4.5, इतना ही आएगा। बराबर क्या बचेगा? एक्स। अब इसको अप्रॉक्स वैल्यू मान लीजिए कि 192 ही जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 1 792। कितना हो जाएगा? 792। 792 790 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो अप्रॉक्स वैल्यू मान के हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। कितना? 720। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी बात तो हमारा सब चीज़ सही है। इस क्वेश्चन में आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं इसको, वीडियो को रोक के आप खुद से भी बनाया कीजिए, उसके बाद आप लोग मेरा सोल्यूशन देखा करें। ठीक है, तो अब हम चलेंगे 225 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ आगे, अच्छा होमवर्क में यही क्वेश्चन मिला था ना। चलिए होमवर्क का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। होमवर्क का सॉल्यूशन तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, होमवर्क का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास तो यही है हमारा, पिछले का नेक्स्ट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए, हमें जो गिवन है वो 9,991 है। इसका गुना करना है 10,009 से। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हम यूनिट ये डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। डिजिटल सम लगाने पे देखिए 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। कैसे? देखिए, डिजिटल सम लगाएंगे तो 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म, बचेगा यहाँ पे 1 गुना। 9 खत्म 0 तो खत्म 1 बचेगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, मतलब वही मेरा आंसर होगा कि जिसका डिजिटल सम 1 होगा। डिजिटल सम कितना होगा? डिजिटल सम जिसका 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो चेक करते हैं। 9 खत्म 9 9 9 खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बचा कितना? 1 1 2, जबकि आना कितना चाहिए था? डिजिटल सम 1। ये तो गलत हो गया। इसमें तो 9 ही है तो ये भी गलत। इसमें सब 9 खत्म 1 बच गया, ये आंसर हो सकता है। इसमें ये सब 9 खत्म 1, ये भी आंसर हो सकता है। ये दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन अब आंसर क्या करें? तो अब देखिए इसमें ना 1 अंक अधिक दिया हुआ है। अगर हम इसका अप्रॉक्स भी मान के गुना करें, मान लेते हैं इसको 90 और इसको 10,000, तो क्या आ जाएगा? देखिए तो 3 को 9 पर 1 2 3 4 5 जीरो, मतलब 5 जीरो और 3 को 9 5 3 8, तो ये हो जाएगा 3 3 6 2 8, ये है 3 3 6 7। तो ये तो नहीं हुआ 7 अंक का, ये 8 अंक का ये है। जबकि हम कम मान मान के सॉल्व किए फिर भी हमारा ऑप्शन डी बन रहा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। 225 का जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को बनाना है तो सेकेंड मेथड में उसे समझाता हूँ। सेकेंड मेथड क्या कि 991 है ना, तो चलिए 9,991 है तो इसको हम यहाँ पे लिख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 9,991 है तो इसको लिख के सॉल्व करेंगे। तो हम 9,991 को लिख सकते हैं 10,000 माइनस 9 लिख सकते हैं, और इधर को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10,000 प्लस 9 लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना? 4 को जीरो तो है ही, और स्क्वायर करेंगे तो 4 को और आ जाएगा, तो हमारा 8 जीरो। इसमें घटा देंगे बी स्क्वायर मतलब 9 81। अब जब इतना में 81 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? मानिए इसमें 81 घटा रहे हैं तो कितना अंक होगा? 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा है 2 2 4 2 6 2 8।
हाँ 9 अंक का नहीं होगा, ये एक खत्म हो जाएगा, सॉरी, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 अंक का हमारा ये है। तो 8 अंक का हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी था, तो उस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक अंक का अंतर आ गया तो इसलिए हम इस प्रकार का अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। अगर मानिए इसमें भी कुछ बराबर रहता तो फिर हमें थोड़ा सा करना पड़ता कि 100 100 में 81 घटेंगे तो उन्हीं से ही मेरा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ट्विस्ट दिया था कि हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए